शाम को 4:30 बजे मेरे भाई का कॉल आता है कि वह निकल रहा है आसाम के लिए और उसकी फरमाइश है मेरे रेस्टोरेंट से मैं उसे कुछ बनवा के स्टेशन पे दे आऊँ। फटाफट मैं अपने जाता हूँ कुक को ऑर्डर देता हूँ चिली पनीर और वेज फ्राइड राइस का। इसके साथ ही कुछ रोटियाँ बनवा के उसको बढ़िया से गरम-गरम रोटियों को पैक करा देता हूँ। इतना सब कराते-कराते लगभग आधे घंटे निकल चुके होते हैं। अब ट्रेन में बहुत कम समय बचता है। तुरंत जाता हूँ ऊपर, फटाफट सारे कुछ पैक करता हूँ जिसमें स्पून और टिश्यू वगैरह ताकि उसे खाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सामान को फटाफट पैक करने के बाद मैं बाइक उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ थोड़ी दूर बाइक राइड लेके अपने दोस्त के पास, जहाँ मेरा खड़ा होके वो कार से वेट कर रहा था स्टेशन जाने के लिए। जैसे तैसे फटाफट जल्दी-जल्दी करके हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ इन दोनों की मुलाकात कराता हूँ, एक-दूसरे को दोनों सी ऑफ करते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बिट्टी रानी प्यारी को और स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं प्यारी सी राइड पे, जो कि जाएगा स्टेशन लेके हम लोग को। तो हम लोग जा रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि बनारस से लगभग रिंग रोड होते हुए 30 किलोमीटर का पड़ने वाला था। इतना सब करते-करते दोस्तों हम लोग को 5:20 हो चुका होता है और 6:30 के आसपास की ट्रेन रहती है। व्यू का एंजॉय करते हुए हम लोग गंगा जी के पुल को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इस पुल को बनने के बाद मुगल सराय और बनारस की दूरी लगभग सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की रह जाएगी रिंग रोड से। पुल क्रॉस करते ही हमें दीनदयाल उपाध्याय नगर का बोर्ड दिख जाता है और हम निकल पड़ते हैं शॉर्टकट लेके अंदर ही अंदर वापस से आईपी विजया मॉल के पास। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद हम लोग को मिल जाता है बहुत तगड़ा वाला जाम और हम लोग का काफ़ी समय वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। जैसे तैसे शाम हो जाता है और करते करते लगभग 25 मिनट के आसपास निकल जाता है वहाँ जाम में ही, और हम लोग फिर पहुँचते हैं फाइनली दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ हम अपनी गाड़ी को प्यारी सी बिट्टी रानी को पार्क कर देते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी जंक्शन और डीडीयू जंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दो बहुत बड़े रेलवे स्टेशन है, जहाँ से सारी की सारी ट्रेन निकलती हैं। और यहीं से निकलने वाली थी हमारी ट्रेन, जो नीचे की ओर अनाउंस हो रही थी, जो कि कामाख्या टू आनंद विहार चलती है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन पे हम अपना प्लेटफॉर्म टिकट निकालते हैं, क्योंकि विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट अगर हम पकड़ाएंगे तो हमें काफ़ी फाइन देना पड़ सकता है। इतने ही देर में दोस्तों ट्रेन का अनाउंसमेंट हो जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगने वाली थी। तो हम लोग अपनी स्पीड को दुगना बढ़ाते हैं और निकल पड़ते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे था। और आज फर्स्ट टाइम मैंने डीडीयू पे इतनी कम भीड़ देखी। हमारे पहुंचने के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाद ही कामाख्या एक्सप्रेस टाइम पे अपने आ चुकी होती है और हम अपने भाई के कोच के सामने खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं ट्रेन के लगने के लिए। अपने भाई से काफ़ी दिनों बाद मिलने वाला था, तो अंदर से एक्साइटमेंट भी बहुत थी। कुछ ही देर में मेरा भाई आ जाता है और उससे मिलने के बाद उसे देता हूँ खाना, जो कि उसकी डिमांड थी। और उसको देने के बाद हम लोग वहाँ खड़े होकर कुछ देर बातें कर रहे होते हैं। तब से एक नींबू की चाय वाले भैया आ जाते हैं और लेमन टी बहुत ही फेवरेट है मेरा, तो मैं तुरंत लेमन टी पीता हूँ और उसके बाद अपने भाई को सी ऑफ करके निकल लेता हूँ वापस वाराणसी की तरफ।